मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सबों को सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, एक बार सबसे पहले हम लोग माँ भारती को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय प्रवास पर हमारे दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री श्री नीतीश कुमार पटेल जी हमारे बीच आए हुए हैं। हम सबसे पहले पूरे मधेपुरा इकाई की ओर से और विश्वविद्यालय इकाई की ओर से, कोसी सीमांचल की आम जनता की ओर से, सभी आम विद्यार्थियों और शिक्षकों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा, एक बार तालियों से आप नीतीश जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप पहली बार मधेपुरा आए हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप कारगिल विजय दिवस पर हमारे बीच आए हैं। और निश्चित रूप से आपके आने से मधेपुरा में परिषद की सक्रियता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में हम और उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होंगे। मैं संक्षेप में नीतीश जी का आप सबों से परिचय कराना चाहता हूँ कि आप वर्ष 2015 से विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और बिहार के ही सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं और पूर्व में विश्वविद्यालय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय संयोजक, प्रदेश सहमंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में आप पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के शोधार्थी हैं और परिषद के दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और इसके साथ ही परिषद की जो सर्वोच्च बॉडी है केंद्रीय कार्य समिति, उसके भी आप सम्मानित सदस्य हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है आज आपने समय निकालकर मधेपुरा की धरती पर आने का कष्ट किया है। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने शहर के वरिष्ठतम नागरिक और हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले भौतिकी विज्ञान के जाने माने शिक्षक और इतिहासकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। और विशेष रूप से कोसी एवं सीमांचल के इतिहास को लेकर के आपने बहुत ही बेहतर कार्य किया है और यहाँ के महापुरुषों की जीवनी को प्रकाशित करने में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वो भूपेंद्र बाबू हों, शिवरंजन प्रसाद मंडल जी हों और तमाम जो यहाँ के महापुरुष जो हमारे कोसी सीमांचल के रहे हैं, उन सबों की जीवनी को प्रकाशित करने में, युवाओं से उसे जोड़ने में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि आप इसी ही महाविद्यालय के शिक्षक रहे हैं और आज आपके पढ़ाए हुए कई छात्र इस महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के कुलपति भी रहे हैं और प्रधानाचार्य आदि कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। और हमारे बीच मौजूद है आज हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, जो कि मनोविज्ञान विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और आप विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षकों में से एक हैं और हमेशा परिषद के सकारात्मक कार्यों में आपकी हमेशा बड़ी भूमिका रहती है, हमेशा आपका सक्रिय सहयोग रहता है। और हमारे बीच ललन प्रसाद अग्री सर मौजूद हैं, जिनके संरक्षण में हमारा परिषद अभी 25-30 वर्षों से लगातार मधेपुरा में कार्य कर रहा है। परिचय के साथ स्वागत जी, तो मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारी छोटी बहन समीक्षा, जो कि लगातार परिषद को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय स्तर पर, प्रांत स्तर पर और राष्ट्रीय अधिवेशनों में भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। और अभी कुछ तबीयत खराब होने के बावजूद आप इस कार्यक्रम में आई हैं और महिला शक्ति, स्त्री शक्ति, युवा शक्ति का आप प्रतिनिधित्व करती है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे विभाग संयोजक सौरभ जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में
बड़ी भूमिका निभाई है और लगातार सक्रिय रह करके सभी व्यवस्था आपने की है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और हमारे नगर मंत्री अंकित आनंद जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और पूरे परिषद की जो गतिविधि है मधेपुरा में, वह हमारे आदरणीय प्रदेश मंत्री मेरे छोटे भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में और हमारे सीनेटर रंजन जी के नेतृत्व में यहाँ पर कार्य हो रहा है। मैं आप सबों का, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और मैं अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले विधिवत पुष्पांजलि के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री नीतीश पटेल जी, भूपेंद्र बाबू एवं सभी अतिथियों से अनुरोध है, सर कृपया पुष्पांजलि करने का कष्ट करें। पुष्पांजलि पहले करा दो, यहीं पे उद्घाटन कर दें। पुष्पांजलि करवा, इधर देख लीजिएगा सर, तीनों आदमी। बदल लगा एक ही दे सकते। दिलीप जी से अनुरोध होगा, जो कि हमारे जिला संयोजक हैं, अब हमारे नीतीश पटेल जी जो कि दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री हैं, उनका आप स्वागत करेंगे। दिलीप कुमार जी। समिति सदस्य एवं सीनेट के माननीय सदस्य रंजन जी से अनुरोध है, हमारे भूपेंद्र अधिकारी जी का अंग वस्त्रम से स्वागत करें। अंकित आनंद जी से अनुरोध है कि हमारे अभिभावक प्रोफेसर नरेंद्र प्रसाद अत्री सर का स्वागत करेंगे। हमारे सौरभ यादव जी जो कि विभाग संयोजक हैं, उनका से हमारे संयोजक मौजूद हैं, जिनका इस कार्यक्रम के आयोजन कार्य में आगे रहते हैं, मंच पे पीछे रहते हैं। ऐसा सहयोग रहा है परिषद के आगे बढ़ाने। खतरनाक कार्य। अपना देश अपनी माटे, बोलो भारत माता के, भारत माता के। देश की रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा? भारत माता के, भारत माता के। वंदे एबीवीपी नाम ले छात्र सकते। कार्यक्रम ठीक ठाक है ना? अपने अंदर यह मधेपुरा की धरती जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक के वैभवशाली विरासत को खुद में समेटे हुए इस मधेपुरा की धरती पे यह कारगिल विजय दिवस का इस तरह का पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आए आप सभी छात्र युवाओं का, नगर वासियों का ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मंडल विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी हमारे गार्जियन नरेंद्र प्रसाद अत्री सर से
आग्रह है कि आप अभिनंदन हेतु 2 शब्द कहें। सर शॉर्ट में ही बोलना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बुलवाया जाए। राष्ट्रीय हित में सदैव कार्य करने वाला संगठन है। भारत अपने चरम वैभव पर कैसे पहुंचे, इसके लिए छात्रों के बीच, समाज के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव कार्यरत रहती है। इसी कड़ी में आज कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष हो गए। हमारे जांबाज सैनिकों ने उस विषम परिस्थिति में, दुर्गम क्षेत्र में दुश्मनों के हौसले पस्त करते हुए कारगिल पर फतह का परचम लहराया। आज के दिन उन भारत के वीर सपूतों को नमन करने का दिन है जो वीर गति को प्राप्त हुए। और इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कभी दीप प्रज्वलित कर आज बृहद पैमाने पर मधेपुरा के सभी सम्मानित नागरिकों के सहयोग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कारगिल विजय दिवस मना रहा है। हमारे मंचासीन हम लोग के अभिभावक गुरुदेव डॉक्टर भूपेंद्र नाथ मधेपुरी साहब, हमारे संगठन के दक्षिण बिहार के प्रदेश मंत्री माननीय नीतीश जी पटेल, आएंगे। हमारे टीपी कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य अनुज डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, हमारे नगर अध्यक्ष दर्शन शास्त्र के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, हमारे विभाग संयोजक सौरभ यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुत्री तुल्य समीक्षा जगवंशी, हमारे जिला संयोजक नवनीत सम्राट और मंच के आगे हमारे प्रखर वक्ता उदा किशोरगंज के पूर्व प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कुलानुशासक, कुल सचिव, महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर का अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सिद्धेश्वर कश्यप, प्रोफेसर प्रज्ञा प्रसाद, श्री सौरभ यादव जी, श्री अभिषेक शाह जी बीएड के प्राध्यापक हैं, मैथिली के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र नारायण यादव जी, अर्थशास्त्र के राणा जी, मैथ के गुड्डू जी, और सभी आगंतुक सज्जन वृंद, सभी छात्र एवं छात्राओं, हमारी जो परिषद के जुझारू कार्यकर्ता लगे रहे, हमारे जिला प्रमुख डॉक्टर दिलीप गिल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आमोद आनंद, हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय अभिषेक यादव जी, हमारे सीनेट के सदस्य झाड़ू डॉक्टर रंजन यादव जी, नीतीश सिंह यादव जी, सबको जो दिन रात लगे रहे इस आयोजन हेतु, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजू जी को, हाँ, उद्घोषक पुत्र तुल्य राजू सनातन को भी बहुत बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी पीपी कॉलेज के प्राचार्य श्री माननीय कैलाश सर जी से आग्रह करते हैं
कि सर आए और अपने वचनों से हम सबों को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन डॉक्टर मधेपुरी भूपेंद्र बाबू मधेपुरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सुधांशु शेखर जी, ललन बाबू एवं दक्षिण बिहार से आए हुए नीतीश जी, समीक्षा जी एवं सभा में उपस्थित विद्वान शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं, आज का दिन 26 जुलाई 1999 को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन ही 1999 में युद्ध में हमारे जाबाज जवान पाकिस्तान पर अपना जो कारगिल में युद्ध चल रहा था उसमें सफलता हासिल किए थे। आज उन्हीं वीरों को नमन करने का दिन है। आज का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है। महानुभाव, आप सभी जानते भी होंगे या हमारे कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, इस युद्ध में लगभग 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया था और 527 सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दी थी और लगभग 1400 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इस विजय दिवस को आज हम मना रहे हैं। यह बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था, जबकि पहाड़ की चोटी पर पाकिस्तान के सैनिक ऊपर से गोला और बारूद बरसा रहे थे और नीचे से हमारे सिपाही, जाबाज सिपाही उसका प्रत्युत्तर दे रहे थे। इतना के बावजूद भी ऊपर से नीचे की लड़ाई कितने दुर्गम हो सकती है आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अपनी जान की आहुति दे करके हमारे शहीदों ने उस पर अपना विजय हासिल किया। आज उन्हीं वीर सपूतों के याद में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और भी वक्ताएं हैं, मैं सबको यह आग्रह करना चाहता हूं कि कम शब्दों में ही अपनी वाणी को पहुंचाएं और कार्यक्रम का जो अगला भाग है उसका हम लोग आनंद लें। धन्यवाद। थोड़ा परिचय है इसका कर दीजिएगा, हमारे बीच परिचय है, थोड़ा अच्छे से करिए। हमारे भी कुछ परिचय हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारे सामने बैठे हैं, आप हैं डॉक्टर सिद्धेश्वर कश्यप जी, आप हिंदी के अध्यापक हैं। आप हैं डॉक्टर BN विवेका जी, आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं। आप हैं डॉक्टर प्रज्ञा प्रसाद, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं। आप हैं श्री सौरभ यादव जी, बड़े भाई। आप हैं सिव इंटरप्राइजेज के संरक्षक। आप हैं डॉक्टर उपेंद्र यादव जी, आप मैथिली के प्राध्यापक हैं। आप हैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार जी। आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज कृति नारायण मंडल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम भी निकाला जाएगा और पुरस्कार वितरण समारोह भी है। बड़ी मेहनत से हमारे मधेपुरा के सैकड़ों बच्चों ने इसी TP कॉलेज के क्लासरूम में कुछ दिन 4 रोज पहले परीक्षा दिया था। उन सबों का आज परीक्षा परिणाम भी प्रकाशित किया जाएगा। इसीलिए मैं
इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में जो हमारे बिहार के चर्चित छात्र नेता हैं, एबीवीपी दक्षिण बिहार के प्रदेश मंत्री हैं, भाई नीतीश पटेल जी से हम आग्रह करते हैं आप आए और अपने संबोधन से हम सबों को संबोधित करें। नीतीश पटेल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। सबसे पहले आज के दिन कारगिल के युद्ध में शहीद सभी वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित अभिभावक कुल्य हमारे अतिथिगण, इस कार्यक्रम स्थल पे सामने उपस्थित हमारे सभी प्राध्यापकगण, इस मधेपुरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और इस मधेपुरा के कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ही के दिन कारगिल पे भारतीय सेनाओं ने विजय प्राप्त किया था। एक लंबी लड़ाई के बाद किस प्रकार से, जब इतिहास आप पढ़ेंगे कारगिल युद्ध के इस इतिहास में झांकेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत को रक्त रंजित करने का प्रयास किया, किस प्रकार से वो कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया, किस प्रकार से भारत को एक युद्ध के क्षेत्र में धकेलने के लिए पाकिस्तान का प्रयास था। आप सभी इतिहास पढ़ेंगे तो उसके तथ्यों में जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन हमारा इस भारत का संस्कृति इतना समृद्ध है, हमारे भारतीय लोगों के खून में संघर्ष इस 10 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष से नहीं है। कभी हम मुगलों से लड़े, कभी अंग्रेजों से लड़े, इसीलिए तो कहते हैं कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब हम इतिहास में देखेंगे तो लंबे समय तक हम गुलाम रहे। कभी विदेशी आक्रांताओं ने हम पर हमला किया, कभी पड़ोसी देशों से लगातार हम लड़ते रहे, लेकिन इस लड़ने के बावजूद भारत का जो अपना अस्तित्व है, भारत का जो संस्कृति है, जो हमारा प्राचीन गौरव है, वो आज भी कायम है। यही हम भारतीयों की पहचान है। आप देखते हैं कि हम इतने समृद्ध प्रभावशाली भारत में रहते हैं कि माता पिता जानते हैं, हम जानते हैं कि जिस सैनिक में हम जा रहे हैं, जिस देश की सेवा में रक्षा में जा रहे हैं, प्रतिदिन वहां लोग शहीद होते हैं, फिर भी हम हंसते हंसते उस कुर्बानी के लिए प्रतिदिन मां भारती की सेवा में समर्पित होने के लिए उस सेना में जाते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आए दिन आज भी इस देश को स्थिर करने के लिए सीमाओं पर किस प्रकार से हमारे सेनाओं पर आक्रमण होते हैं, प्रतिदिन किस प्रकार से हमारे जवान शहीद होते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्ष में हमारे सिर्फ कश्मीर में सैकड़ों जवान शहीद हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं है जो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान सर्वोच्च न्यौछावर नहीं करते। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम हो रहा था नागपुर में, तो लायंस नायक हनुमत थप्पा, आप नाम सुने होंगे, 19,000 फीट की ऊंचाई पर जब वो ड्यूटी कर रहे थे तो ग्लेशियर में वो दब गए। कई दिनों तक लगातार उन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी। 6 दिन बाद जब उनको निकाला गया वहां से बर्फ हटाकर, तो उनकी सांसें चल रही थी। उनको अस्पताल लाया गया उपचार के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद वो अपना जिंदगी का जंग हार गए। उनको सम्मानित करने के लिए विद्यार्थी परिषद जब अपने मंच पर बुलाता है तो हनुमत थप्पा की पत्नी कहती है कि मेरा सपना था और मेरे पति का भी सपना था कि मेरा अगर बालक होगा तो बालक भी देश के सेवा में जाएगा, आर्मी में जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास एक बेटी है, मैं अब आगे मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं इस बेटी को ही आर्मी में भेजूंगा और वो देश की सेवा करेंगी। ये बेटी ही मेरी बेटा है और देश का बेटा है।
आप समझ सकते हैं कि कितना समृद्ध विरासत के हम लोग हैं, कैसे कैसे मताएं बहने इस देश के, इस धरती पर हैं कि वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर इस देश के लिए हंसते हंसते कर देती है। आज भी जब हम देखते हैं, हम विद्यार्थी परिषद की स्थापना के पृष्ठभूमि में जाते हैं तो एक लंबे काल के बाद जब देश हमारा अंग्रेजों के दास्तान से मुक्त हुआ तो फिर से लगा कि भारत अपना पुराना गौरव कैसे प्राप्त करेगा, भारत फिर से सोने का चिड़िया कैसे कहलाएगा, विश्व गुरु कैसे कहलाएगा। तो उसी समय इस कॉलेज कैंपसों में छात्र का एक आंदोलन रूप लिया और इस आंदोलन को रूप को विद्यार्थी परिषद ने एक दिशा देने का कार्य किया। कॉलेज कैंपस में छात्रों के बीच कार्य करने वाला एक छात्र संगठन समय और परिस्थिति के हिसाब से देश के, समाज के, राष्ट्र के प्रत्येक मुद्दों पर संघर्ष करने लगा और संघर्ष ही नहीं किया, एक परिणाम दिया, ये विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से शिक्षा के बेहतरी के लिए आंदोलन किया। विद्यार्थी परिषद जब समाज में आगे बढ़ता गया तो लगा कि नहीं, इस देश में और सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के छात्र युवाओं की सोचने की जरूरत है। कुछ वामपंथी इतिहासकार, देश विरोधी जो लोग थे, उन्होंने एक माइंड सेट करने का प्रयास किया कि छात्र आज का नहीं, छात्र कल का नागरिक है, छात्रों का काम केवल पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने कहा छात्र कल का नहीं, छात्र आज का नागरिक है और देश में जो भी नीति नियंत्रण है, जो भी इस देश का मुद्दा तय करेगा, यहाँ के छात्र युवा उस पर सोच सकता है, विचार कर सकता है, जरूरत पड़ेगा तो उसका समाधान देगा और जरूरत पड़ेगा तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। ये यहाँ के आज के युवाओं का जरूरत है और विद्यार्थी परिषद ने इसको कहा। उसी का परिणाम हुआ कि इस देश में जब घुसपैठ हो रहा था तो विद्यार्थी परिषद ने कहा इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार यहाँ के नागरिकों का होना चाहिए, इस देश में घुसपैठियों का किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। विद्यार्थी परिषद ने बहुत पहले कहा था कि कश्मीर भारत का आत्मा है, धारा 370 हटना चाहिए और आज हम देखेंगे तो धारा 370 हटा है। ये विद्यार्थी परिषद बहुत पहले आंदोलन किया। विद्यार्थी परिषद बहुत पहले कहा था कि मैकाले का शिक्षा पद्धति नहीं चाहिए, हमको ऐसा शिक्षा पद्धति चाहिए जो मालिक बनाए, नौकर पैदा नहीं करे, जो नेतृत्वकर्ता बनाए, नेता बनाए। और विद्यार्थी परिषद बहुत पहले इसको लेकर आंदोलन किया। जब आज विपरीत विचारधारा की सरकार आई है, जब हम लोगों की सुनने वाले, विचार को सुनने वाले लोग आए हैं, तो आज ऐसा शिक्षा पद्धति आया है जो समाज में एक लीडरशिप पैदा करेगा, नौकर पैदा नहीं करेगा। विद्यार्थी परिषद बहुत पहले कहा था कि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष होना चाहिए और आज पहले 21 वर्ष वोट देने का अधिकार था, आज 18 वर्ष में वोट देते हैं। तो विद्यार्थी परिषद बहुत पहले इसको लेकर कहा। विद्यार्थी परिषद ने आतंकवाद को लेकर, माओवाद को लेकर इस देश में जब भी इस देश को अस्थिर करने का प्रयास करने वाले गैंग सक्रिय हुए तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। इस देश के बहुत सारे कैंपस आज भी ऐसे हैं जहां देश के तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं। एक समय था कि ऐसे लोग लगातार इस कैंपस में फल फूल रहे थे, लेकिन आज ये अंतिम सांस गिन रहे हैं। जब जेएनयू जैसे कैंपस में देश के टुकड़े के नारे लगे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले प्रतिकार किया और पूरे देश भर में ऐसे शक्तियों को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहचाना जो देश के एकता और अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। ये विद्यार्थी परिषद का संस्कार है। ये विद्यार्थी परिषद जो अपने स्थापना काल से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य से लेकर कार्य कर रहा है, यही विद्यार्थी परिषद का संकल्प है। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिर्फ कॉलेज कैंपस में चुनाव लड़कर नेतृत्व पैदा नहीं करते हैं समाज में, बल्कि देश के सेवा में समर्पित होकर एक कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम के भाव को लेकर कैंपस से लेकर इस सामाजिक जीवन में काम करते हैं। यही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। लोग पूछते हैं
कि परिषद वाले आज सामाजिक जीवन में इतना आगे क्यों हैं? तो विद्यार्थी परिषद का एक ही उत्तर है, सभी प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठकर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जो समाज को प्रथम मानता है, जो राष्ट्र के भलाई को प्रथम मानता है, इस प्रकार से कार्य करने वाला, कार्य पद्धति को पालन करने वाला विद्यार्थी छात्र संगठन खड़ा करता है। इसीलिए आज हम सबसे ज्यादा नेतृत्व पैदा करते हैं। सिर्फ नेतृत्व नहीं, आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, जब एक अभिनेता पंकज त्रिपाठी कहता है कि मैं बिहार विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, मैं छात्र राजनीति करते हुए जेल गया, ये मेरा सौभाग्य है, अगर मैं विद्यार्थी परिषद में नहीं रहता तो आज पंकज त्रिपाठी नहीं रहता, तो विद्यार्थी परिषद को गर्व होता है कि विद्यार्थी परिषद ने प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकर्ता दिया। जब सुरेश रैना जैसे, राजेश शर्मा जैसे पत्रकार, सुरेश रैना जैसे क्रिकेटर कहते हैं कि मैं जहां भी हूं तो विद्यार्थी परिषद का योगदान है, ये विद्यार्थी परिषद की पहचान है। जब इस देश के गृह मंत्री दिल्ली के अधिवेशन से कहते हैं कि मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, तो ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। लोग अगर आर्मी में जाए नहीं जाए, आर्मी में जाने का सपना पूरा नहीं हो, लेकिन अगर कोई अपने छात्र जीवन में, अपने जीवन में अगर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो जाता है तो वो समझता है कि मैं आर्मी का सेवा किया, मैं देश का सेवा किया, ये विद्यार्थी परिषद है। आप देखे होंगे इस जब कोरोना काल में परिजन एक दूसरे को हाथ लगाने से डरते थे, कितना भयावह था फेज सेकेंड, फेज फर्स्ट। उस समय मित्रों बहुत दूर की उदाहरण नहीं देंगे, इसी मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 40 दिन तक लगातार कैंप लगाया, लोगों को निःशुल्क भोजन बांटा, उनको पानी बांटा। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता सिर्फ मधेपुरा नहीं, बिहार के अधिकतर जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी संस्थान लगा कि नहीं हम लोगों को मदद करना चाहिए, जब परिजन एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते थे, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बगैर इस राष्ट्र और समाज के सेवा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। इसी बिहार की घटना है, एक बालक और बालिका के माता पिता दोनों देहांत कर गए। दुर्भाग्यवश उनको कोई दाह संस्कार करने के लिए नहीं आया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जब पता चला कि उनके पड़ोस में दाह संस्कार के लिए नहीं आ रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाकर उनका दाह संस्कार किया। ये विद्यार्थी परिषद है। और आज इसी भाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस समाज में कार्यरत है। आज कारगिल विजय दिवस के रूप में हम सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब एक छात्र रहते हुए इस देश के, समाज के सेवा में जात पात ऊंच नीच प्रत्येक चीजों से ऊपर उठकर हम अपना पढ़ाई करते हुए अंतिम पंक्ति में समाज के जो व्यक्ति खड़ा है उनके बारे में सोचना, उनके विकास के बारे में सोचना, उनके बारे में प्रतिदिन हमारे मन में कुछ न कुछ भाव आए कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। यही सेवा है, यही सच्ची सेवा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी परिवारों को भी सच्चे दिल से प्रणाम करते हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया है इस देश के सेवा के लिए। उनके परिवार से कोई न कोई देश के सेवा में बलिदान दिए हैं। इस भारतीय समाज और मानव को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतना उदार और संस्कृति के वाहक है। जब कोई शहीद होता है तो उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं कि देश के सेवा करते करते शहीद हो गया। हम उनको भी नमन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए। हमारा भारत झुंड रहेगा, इसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, समय का कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगले गायन के लिए विद्या सिंह रेडी रहेंगे। हमारे भी एक परिचय है जो शिक्षा, जब राज्य सरकार में शिक्षा का बंटाधार हो रहा था, ऐसी स्थिति में पूरे बिहार एबीवीपी ने एक कॉल बुलाया था पटना विधानसभा घेराव का। ऐसी स्थिति में मधेपुरा से हजारों छात्र गए थे, उसमें से 2 छात्र गिरफ्तार हुए थे। ऐसे एक छात्र यहाँ मौजूद है, संतोष कुमार राज, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, वो भी उपस्थित है। आपका भाई साहब स्वागत है यहाँ। आप 8 दिन जेल में रह चुके हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं अभिषेक कुमार शाह जी, जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय
इस बचपना जीवन का अब तक का लंबा समय जिन्होंने पूर्णकालिक के रूप में छात्र हित में कई जिलों में रहकर सेवा किया, आपने मधेपुरा का नाम रोशन किया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है अभिषेक शाह जी। अब मैं भूपेंद्र नारायण मधेपुरी सर हम सबों के गार्जियन हैं, उनसे हम आशीर्वचन सुनने के लिए आपको सर आमंत्रित करते हैं। समय बहुत कम है, आगे कलाकार तैयार रहेंगे, ताली बजाकर स्वागत करें। अभी देखा गया कि समयाभाव के कारण एक ऊर्जा आया नीतीश जी को, उनको भी बीच में ही अपनी बात कम करना पड़ा और बहुत सारा कार्यक्रम आज रख लिया है अभी ने, इसीलिए मैं 2 मिनट में उन लोगों को याद करूंगा जिनको याद नहीं किया गया है। सामने में बैठे हुए एक आदमी हैं मुकेश मुखिया जी साउगर के, वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इनका इतना योगदान रहा है कि इन्होंने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना करके गरीब लोगों के लिए फ्री में तेल दे करके ये काम करते हैं। मधेपुरा में मुखिया जी का नाम किसी ने नहीं लिया, इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। शेष जितने भी लोग हैं बैठे हुए, उन तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के समयाभाव में यही कहता हूँ कि आपका नाम नहीं भी लूँगा तो आपके प्रभाव मंडल में कोई कमी नहीं आएगी, आपके व्यक्तित्व में चमक वैसी की वैसी ही रहेगी। इसीलिए मैं समय के कारण नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि सुधांशु जी का भी नाम छोड़ रहा हूँ। समीक्षा जी हैं उधर, नारी शक्ति में प्रज्ञा जी हैं, तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं नाम लेना चाहता हूँ कारगिल युद्ध के उस प्रथम शहीद का जो पहले बार शहादत दी थी। 547 लोग शहीद हुए थे, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा। उसमें पहला शहीद हुआ था सौरभ कालिया, वो पहला शहीद हुआ था। इसीलिए मैं उनके साथ 527 समूह को नमन करता हूँ। कारगिल में जो 527 लोग शहीद हुए, उसके हीरो माने जाते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। उस समय में उनका नाम इतना प्रचलित हुआ था कि कुछ नाम तो मुझे अभी भी याद है, विक्रम बत्रा, और ये दूसरा नाम है मनोज पांडे, तीसरा नाम है संजय कुमार और चौथा नाम है सौरभ कालिया, और अंतिम नाम मैं ले रहा हूँ जोगेंद्र सिंह यादव का, जिनको 15 गोली लगी थी और 15 गोली लगने के बाद भी टीम का लीडरशिप उन्होंने छोड़ा नहीं और वो टाइगर हिल को जीत कर वहाँ तिरंगा फहराया था। वो अभी जीवित है, 15 गोली लगने के बाद भी वो आदमी जीवित है। उसको भी परमवीर चक्र जीवित रहते हुए दिया गया, जो कि दिया जाता है मरने के बाद। तो अब लगता है कि इतना के बाद मुझे समाप्त करना ही पड़ेगा, इसलिए कि पीछे से आवाज़ आ रही है, लेकिन लोभ संवरण नहीं होता है। जैसा सुधांशु जी ने कहा कि मुझे साहित्य से भी अभी रुचि रही है, तो मैं एक कविता अपनी लिखी हुई आज़ादी सुना देता हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ छोड़ छोड़ करके, छोटा सा में 4-5 स्टेंजा में हो जाएगा कि चला जंग 100 वर्षों तक, तब मिली मुल्क को आज़ादी, डटे रहे पर हटे न कोई, युद्ध वीर वर हुए फौलादी। पांडव जैसे अज्ञातवास, काटे छिप छिप कुछ सेनानी, राणा प्रताप जैसे खाए परिजन के संग घास हुए सेनानी। वे देख कुंवर की बाह गंगा में सोनित घोलने लगी, चोटी पर पहुंची शिवा शक्ति धरती डगमग डोलने लगी। अभिमन्यु सदृश आजाद वीर खुद को गोली से भूंज लिया, सर उठा भगत सुखराज वहाँ हंसकर सूली को चूम लिया। और नारी शक्ति के लिए समीक्षा सुनो इधर, नारी शक्ति के लिए भी कुछ नाम मैंने उस कविता में डाला हूँ कि उज्ज्वला ननी वाला, सरोज मधुप्रीति लता शोभा रानी,
शांता सुनीति दुर्गा सुरेणु वनलता सुचेता कृपलानी उषा बेला वो शांति सुधा अरुणा सरोजनी कल्याणी रे लड़ी खूब मर्दानी सी सन्नो बन झांसी की रानी। गोखले तिलक गांधी सुभाष नेहरू लोहिया और जयप्रकाश सभी दीवाने आजादी के कर दिया एक क्षिति महाकाश। जिनके गर्जन से सप्त सिंधु के पार शत्रु का सिंहासन डोलने लगा रघुवर सर से निस्तेज हुआ जुग का रावण। आओ सब मिलकर बंधु करें आजादी का सत अभिनंदन इसके ललाट पर करें नित्य अपने अनंत श्रम का चंदन अपने अनंत श्रम का चंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी सम्मानित अतिथि से आग्रह है कि आगे आप लोग स्थान ग्रहण करें। आगे संगीत का मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाह